हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपली हिंदी पेपर 36 भाग में हम लोग काव्य खंड में पहला चैप्टर देख चुके थे सूरदास। तो जो स्टूडेंट आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों में इन डिस्प्ले या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जिसमें आप लोग सूरदास का समरी वीडियो देख लीजिएगा, उसका सेट देख लीजिएगा, तो आप लोग सारा A to Z क्वेश्चन समझ आ जाएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास। A to Z हम लोग समरी वीडियो देखेंगे और आप लोग का किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। बाकी जिन स्टूडेंट को इस चैप्टर का PDF चाहिए होगा या सेट का PDF चाहिए होगा तो सारा A to Z मटेरियल हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भेजा हुआ है, वहाँ आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। बाई चांस आप लोगों को सर्च करने में दिक्कत होगा तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को सारा मटेरियल मिल जाएगा, दिक्कत नहीं लेना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सारा चीज़ एक एक करके देखते चलते हैं। ये 36 भाग 2 का हम लोग देखने वाले सेकेंड चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि कौन है? तुलसीदास। जिसके कवि कौन है? तुलसीदास। तो पहले तुलसीदास का समरी देख लेते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। तो आप लोग से पूछेगा तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1532 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। कहाँ हुआ था? बांदा जिले के राजापुर गांव में। अब कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। पूछेगा तुलसीदास का जन्म स्थल कौन सा है? तो सोरो या जिला एटा, दोनों ऑप्शन सही हैं। तुलसीदास का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विच्छोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्य के उपासक कवि हैं। पूछेगा आप लोग से तुलसीदास किसके कवि हैं? तो उपासक कवि हैं। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुल्य हैं। रामचरितमानस कविता के अन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, जिसके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों का प्रतिष्ठा किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। तो आप लोग से एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा तुलसीदास का सबसे लोकप्रिय रचना कौन सा है? तो रामचरितमानस। कौन सा है? रामचरितमानस। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णा गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनके प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1632 में काशी में उनका देवासन हो गया। मतलब आप लोग से क्वेश्चन इस तरह भी पूछेगा तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? तो 1623 ईस्वी में। और कहाँ? काशी में। कहाँ? काशी में। जन्म कब हुआ? 1532 में। मृत्यु कब हुआ? 1623 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? काशी में। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी और विनय पत्रिका तथा कवितावली रचना ब्रज भाषा में की। आप लोग से पूछेगा विनय पत्रिका और कवितावली किस भाषा में की गई? तो ब्रज भाषा में। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोराठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गए पदों में हुई है। अब पूछेगा एक क्वेश्चन इस तरह भी, विनय पत्रिका की रचना किस पद में हुई है? तो गए। कवितावली के सिवाय और कविता छंद की छटा देखा जा सकती है। उसकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों की उत्कृष्ट रूप है। तो आप लोग जिस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को मैं बताते चाह रहा हूँ। सिंपली हम लोग देख लेते हैं परीक्षा में आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सारे के डिस्कस कर लेते हैं।
तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1532 ईस्वी में। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने बताया था बांदा जिले के राजापुर गांव में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। अंतमंत्र के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थल कहाँ है? तो सोरो या एटा जिला। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? राम बोला। क्या था? राम बोला। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तो आत्माराम दुबे। क्या था? आत्माराम दुबे। याद करते चलना है, दोबारा देखने का जरूरत न पड़े। तुलसीदास की माता का नाम क्या है? हुसली देवी। क्या था? हुसली देवी। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो नरहरि दास। कौन थे? नरहरि दास। तुलसीदास किसके भक्त थे? तो श्री राम के। तुलसीदास का सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सा था? मैंने बताया था रामचरितमानस। रामचरितमानस किस भाषा की रचना है? द अवधी। मैंने आप लोग बताया था कौन सी भाषा का? अवधी। तुलसीदास किन दो भाषाओं के समान रूप से लिखते हैं? ब्रज तथा अवधी। क्या? ब्रज तथा अवधी। परशुराम ने किसे गुरुद्रोही और अपराधी कहा है? तो लक्ष्मण को। किसे कहा? लक्ष्मण को। रघुकुल का सूर्य किसे कहा गया है? तो श्री राम को। किसे? श्री राम को। कवितावली की रचना किसके मेल में हुई है? सवैये तथा कविता छंद। किसके? सवैये तथा कविता छंद। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं गीतावली, दोहावली, कृष्णा गीतावली इत्यादि। और भी थे बहुत सारे, तो सारे का आप लोग जान सकते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो बाल्यकांड। किस कांड से लिया गया है? बाल्यकांड। प्रस्तुत पाठ किसके स्वयंवर से संबंधित है? तो सीता के। किसके? सीता के। सीता स्वयंवर में शिव धनुष किसके द्वारा भंग हुआ? तो श्री राम के द्वारा। किसके? श्री राम के द्वारा। धनुष भंग होने पर कौन क्रोधित होते हैं? मुनि परशुराम। कौन होते हैं? मुनि परशुराम। परशुराम ने धनुष तोड़ने को किसके समान अपना शत्रु माना है? सप्रबाहु के समान। चलिए आगे देखते हैं। शिव के धनुष की तुलना अन्य धनुषों से की है किसने? लक्ष्मण ने। किसने की है? लक्ष्मण ने। परशुराम के पास कौन सा शस्त्र है? फारसा। कौन सा है? फारसा। चौपाई में किसे भृगुवंशमणि की संज्ञा दी गई है? तो परशुराम को। राम और लक्ष्मण के गुरु कौन थे? तो विश्वामित्र। विनय पत्रिका और कवितावली किस भाषा की रचना है? ब्रज। किस भाषा की है? ब्रज। याद रखिएगा। रामचरितमानस का मुख्य छंद है चौपाई। विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुई है? मैंने बताया था गे। किन पदों में? गे। परशुराम ने किसे सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा के कलंक कहा है? लक्ष्मण को कहा है। तो आप लोग के एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोगों में एक सेट भी करा दूंगा किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, उससे आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। और जो स्टूडेंट चैप्टर फर्स्ट को नहीं देखे हैं सूरदास, इन डिस्प्ले मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का लिंक और सेट का लिंक, तो वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे रखिएगा कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। टेलीग्राम में ऑल अपडेट आपको मिलते रहेगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।